रहा था, बहुत एंशियस फील कर रही थी, बहुत रेस्टलेस हो रही थी। लोग भी इसको मिलके खिसका रहे होंगे तो उनको भी अनईजीनेस होगी, बट गेस व्हाट, मैंने ये बेड़ा ले लिया। तो दिमाग अंटी शंटी चल रहा है मेरा। मैंने कपड़े निकाल के ऐसे करके बेड पे फेंकना शुरू किया, जैसे कि मैंने किसी को रखा हुआ है जो आके मेरे कपड़े फोल्ड करेगा और अलमीरा में वापस रखने वाला है। ये काम भी मुझे ही करना है, वरना कसम से मेरी बस मौत नहीं आई उस दिन। बाकी सब हुआ है मेरे साथ। इस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कसम से ये वाला बेड़ा मत उठाना कि आप कुछ पुश कर लो, ये कर लो, फलाना ढिमाका। सच में बाद में बहुत ज्यादा मौत आती है। ना जाओ तो अरे धूर्त पापी, आपसे बड़ा कौन होगा। दिल बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी एंड खुश। महादेव मुझे ऐसा लगता है बता देते हैं, टच वुड, कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि Hey guys, my name is Swati Pandey and welcome back to my YouTube channel. Today is 20th of, no, I think 19th of, wait, today is 19th of July and आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है। आज हमें दो जगह से भोलेनाथ जी का बुलावा आया है, तो हमारे यहाँ पर दो जगह पर रुद्राभिषेक हो रहा है। और सावन में भोले बाबा का अगर बुलावा आया और आप ना जाओ तो अरे धूर्त पापी, आपसे बड़ा कौन होगा। सो मेरा तो दिल खुश हो जाता है जब भी भोले बाबा का नाम आता है। तो आज रिया के चाचा की लड़के का बर्थडे है, तो उसको आपने मेरे ब्लॉग्स में काफी टाइम देखा होगा, बट मैं आज उसको आपसे मिलवा दूंगी। तो उनके घर पे रुद्राभिषेक हो रहा है। रिया नहीं है, मैं उसको मिस कर रही हूँ बहुत दिन अभी तक। आप आए नहीं ऐसे कर दिया, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने अभी जस्ट अपनी पूजा खत्म की है। मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आपके यहाँ शिवलिंग अभी बन रहे हैं, तो पंडित जी ने बोला हाँ बन रहे हैं, आप आ सकते हो। तो आई वाज लाइक ठीक है। अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है सुबह से, तो बेस्ट थिंग है मैं जाती हूँ वहां पे, शिवलिंग बनाऊंगी और उसके बाद हम आज रुद्राभिषेक देखेंगे एंड पूजा करेंगे। दिल बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी एंड खुश है। अभी लास्ट टाइम मैंने करवाया था रुद्राभिषेक, मेरे को लिटरली इतना अंदर से इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी खुश थी मैं उस दिन। और अब मुझे वापस सावन में रुद्राभिषेक देखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं। आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्ता। मेरे पास चिकनकारी में बहुत वैरायटीज के कुर्ते हैं, पापा लखनऊ से भी हमारे लिए लेके आए थे प्रॉपर वहां का कुर्ता, बट ये वाला मेरा फेवरेट है। मैंने भोपाल से लिया है, ये है लखनवी है, लेकिन ये मुझे सारे कुर्तों से बहुत अलग है और ये बहुत पसंद है। इसका कलर भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने ब्लू कलर का बहुत सुंदर ऐसा फ्रॉक वाला वो पहना था, बट मम्मी ने बोला नीला कलर पहन के पूजा में मत जाना, तो आई चेंज इनटू दिस एंड आई एम लविंग इट। लेट्स गो। हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भैया इसमें से किसी में भी हाथ नहीं डालना है ना। नहीं नहीं नहीं, आप लगाते तुमको। आहा 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 आहा। चलो सज गए, अब तुम जाओ, बाय। दोस्तों आई एम बैक। मैं 11 बजे के अराउंड गई थी और अभी बज रहे हैं 4:15। लेकिन सौभाग्य देखिए आप मेरा कि मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया था। और मैं गई थी कि मैं अपने तरफ से एक दो, जो हम परिवार बनाते हैं शिव परिवार में, तो मैं एक दो शिवलिंग अपनी तरफ से बना दूंगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पंडित जी अकेले थे जो शिवलिंग बना रहे थे, और फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने मुझे मूर्तियां दी और उन्होंने कहा इसका श्रृंगार शुरू करो। तो मैंने बढ़िया से शिव जी का चंद्रमा बनाया, अपने हाथों से मिट्टी का उनको लगाया, सब में अक्षत लगाया, सबका मैंने श्रृंगार किया। गणपति जी का, पार्वती माता का, कुबेर भगवान का, सबका जितनी भी मूर्तियां पंडित जी ने बनाई थी। एंड उसके बाद सिर्फ मैंने और पंडित जी ने मिलके, मतलब मैंने अपनी उम्मीद से भी ज्यादा शिवलिंग्स बनाई और मैंने वहां पर रखी। तो रिया की दादी भी कह रही थी आज तेरा हाथ लगना था उनको और वो तेरे ही हाथ से मान रहे हैं, क्योंकि वो भी बना रही थी, वो रख नहीं पा रही थी, तो उनके भी मैंने रखे उसके बाद बना के।
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है भगवान की मर्जी के बिना आपको कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहते थे मैं वहां पर हूँ, वो चाहते थे कि मैं, मेरे मन में कल से आया हुआ था एक्चुअली, जो दूसरी जगह पे हमें रुद्राभिषेक के लिए बुलाया था, तो उनके साथ हमारा ऐसा क्लोज वो नहीं था, बट मुझे ये था कि मैं शिवलिंग दर्शन करने जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने बोला तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें बुला ही लेता हूँ, और उन्होंने मुझे मेरे से मस्त आज पूरा हमने पूजा किया है, मतलब मैंने पूरा वो बनाया, सब कुछ किया, थोड़ा हेल्प कराया पूजा पाठ में, और उसके बाद मैंने बकायदा पूरी पूजा सुनी, आरती की। मन इतना ज्यादा खुश हो गया ना, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे भोजन कराया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो हमेशा उनके घर में, रिया के घर हमेशा ऐसा रहता है, कुछ भी होता रहता है, खाना खाए बिना वो नहीं भेजते। फिर मैंने वहां पे खाना खाया, खाना खा के मैं जस्ट अभी आई हूँ। ये पसीना देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और अभी मुझे थोड़ी देर का आराम मिलेगा, फिर आई हैव ट्यूशन। बट लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा सावन सफल कर दिया भोलेनाथ जी ने, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मन एकदम खुश है। इट इज द नेक्स्ट डे, टुडे इज संडे, एंड आज का संडे बहुत पेनफुल रहा। पिछले कुछ 2 दिन पहले मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बहुत एंशियस फील कर रही थी, बहुत रेस्टलेस हो रही थी, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में 1 दिन पहले जस्ट उसके मेरी रात में नींद भी पूरी नहीं थी, मेरी बॉडी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो उस दिन मुझे बहुत अजीब हो रहा था, एंड मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि अगर तुझे अच्छा फील करना है तो अपने आप को कहीं पर ऐसा बिजी रख ले, या अपने आप को थोड़ा सा ऐसे स्वेट आउट कर ले या समथिंग, तो ठीक हो जाएगा। एंड सबसे पहले मेरे दिमाग में जो क्लिक हुआ वो चीज थी कि मैं अपने रूम के सारे फर्नीचर का डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफी टाइम से करना भी था, ये मैं एनुअली करती हूँ अपने दिवाली के टाइम पर। बट इस बार मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे बेड के डायरेक्शन की वजह से मुझे काफी सारी चीजों में दिक्कत आ रही है। सबसे मेन था कि मेरा एसी सामने वाले वॉल पे था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, और मुझे चाहिए था कि इस साइड पे हो जाए, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती कि दिवाली के साइड पे दिवाली के टाइम पे मेरे पास रिया थी, तो हम लोगों क्योंकि जो मेरे रूम का फर्नीचर, वैसे ज्यादा फर्नीचर है नहीं, एक बेड है, एक अलमीरा है, और छोटी छोटी थिंग्स है, बट दिस बेड एंड दिस अलमीरा इज नॉट एट ऑल लाइट। मेरे बेड के में बिल्कुल एकदम अंदर धचा धच स्टफ भरा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे बेडिंग वाला है, तो अंदर पूरा सामान भरा हुआ है इसमें। एंड लिटरली अगर 4 लोग भी इसको मिलके खिसका रहे होंगे तो उनको भी अनइजीनेस होगी, बट गेस व्हाट, मैंने ये बेड़ा ले लिया, और 5 बजे मेरी ट्यूशन से, और 4 बजे मेरी बॉडी ने मुझे बोला तेरे को ये करना है और आज ही करना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आधे रास्ते में मुझे ये समझ में आ गया था कि बहुत गलत डिसीजन है। जब मैंने अपने अलमीरा को खसकाना शुरू किया, तो उस टाइम पे मेरी आत्मा ने मुझे जिस लैंग्वेजेस में गालियां ना दी हो मैं बता नहीं सकती हूँ। बीच में मुझे ऐसा लगा, मेरी अलमीरा को मैं इस वाली वॉल से इधर तक लेके आई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके अंदर ये कपड़े निकाल देती हूँ। बहुत ही ज्यादा दिमाग अंट चल रहा है मेरा। मैंने कपड़े निकाल के ऐसे करके बेड पे फेंकना शुरू किया, जैसे कि मैंने किसी को रखा हुआ है जो आके मेरे कपड़े फोल्ड करेगा और अलमीरा में वापस रखने वाला है। ये काम भी मुझे ही करना है, मैं अपना काम क्यों बढ़ा रही हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और बस मैं वो करती जा रही हूँ उस मोमेंट में, और मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। फिर मैंने अलमीरा को खसकाया, अलमीरा में इतना सा भी अगर चेंज आया उसके वेट में तो मैं मान जाऊं। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मैंने उसको यहाँ ला के खड़ा किया इसके सामने, और मैंने वापस से उसमें कपड़े सारे के सारे जमा के रख दिए। स्टील का अलमीरा है ये वाला, जो लोहे का लोखंड का होता है पुराना वाला, वैसा वाला अलमीरा है ये, ठीक है। अब खिसकाने की बारी आई बेड। इतना सा भी मुझसे सरक नहीं रहा है वो, इतना सा भी। मैंने जैसे जैसे वॉल का वो लिया है सहारा, और मैंने अपने बम से, अपनी बैक से, अपने हाथों से, अपने पैरों से बैठ बैठ के इसको सरकाया है। कसम से मेरी बस मौत नहीं आई उस दिन, बाकी सब हुआ है मेरे साथ। इतनी स्वेट, एंड मेरे ऊपर प्रेशर भी कि मेरे को उसे 1 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि मेरी ट्यूशन है। ये बेड मेरा ऐसे रखा हुआ है, और इस बेड को मैं कैसे तैसे ऐसे खसका के मैंने इस वाली वॉल पे सीधा ऐसे ही लाई हूँ। जिस डायरेक्शन में वहां था वो वैसी डायरेक्शन में यहाँ आया। मैं अलमेरा को खिसका के उधर ले गई हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरा रूम का सेटअप कैसा हो गया है। अलमेरा को खिसका के उधर ले गई हूँ, जैसे तैसे सारा कचरा बाहर निकाल दिया है, सेट कर दिया है। बाहर गई हूँ, कचरा फेंक के वापस रूम में आई हूँ, और मुझे ये डायरेक्शन अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा स्पेस बीच में मिल रहा था जो कि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैंने अपने बेड को वापस खसकाना शुरू किया, वापस खसका के मैं उसको ऐसे वाले पोजीशन में लाई हूँ जहां भी आप हो, ऐसा सीधा है मेरा बेड। तब जाके मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, मैंने स्ट्रेट गई हूँ, मैंने शार लिया है, ठीक है। शार लेंगे, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, सब कुछ किया। रात में मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ, तब तक ठीक था। नेक्स्ट डे मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा वाओ मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। आप जिम गए हो बिना वार्म अप के, आपने जिम किया है, जिम के जस्ट सेकंड डे आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी सब अडॉप्ट करी, आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जो थर्ड और फोर्थ डे वाला पेन होता है ना, एकदम आपकी बॉडी अकड़ी हुई है, आपके हाथों में जहां उठा रहे हो वहां दर्द हो रहा है, पैर जहां उठा रहे हो वहां दर्द हो रहा है, कमर आपका दर्द करा रही है, वो दर्द मुझे आज हुआ है।
आज का संडे मैंने जो सुबह से बिताया, कल मैंने इतनी कड़क टू डू लिस्ट बनाई थी ना, ऐसे कल रात को मैं इतनी मोटिवेशन उसमें थी, आज सारे काम निपटा दूं। सुबह उठ के मेरी बॉडी ने मुझे उठने में भी इतनी प्रॉब्लम कराई है ना, भाई साहब सब कुछ मुझे याद आ गया उस दिन का, सब कुछ मुझे याद आ गया कि मैंने कैसे क्या क्या सरकाया था। और मुझे ये फील हो चुका था कि ये मेरे साथ होगा, लेकिन वो आज हुआ। और भाई साहब वो होते होते जैसे तैसे दिन भर से अब मैंने अपने आप को सेटल किया है और मुझे जुकाम होने वाला है। मेरी पूरी बॉडी इतना ज्यादा हरारत में है अभी इस वक्त, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैसे मेंटल पेन को कम करने के लिए फिजिकल पेन मैंने पा लिया, अभी फिजिकल पेन को कम करने के लिए मैं क्या करूं। मेरी लाइफ में सब इधर उलट पुलट पुलट सब होते ही जा रहा है बैक टू बैक। मेरे को जरा सा भी इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ समझ पाऊं और वो चीज मैं कंटिन्यू कर पाऊं। लिटरली मैं आपको बस ये एडवाइस देना चाहती हूँ इस स्टोरी से, अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, रेस्टलेस फील करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो या सो जाओ, सो जाओ। मैं सच बता रही हूँ, सो जाओ। आप दिमाग दिल की सुनोगे नहीं तो आप कुछ करोगे नहीं, आप सो जाओ। बट कसम से ये वाला बेड़ा मत उठाना कि आप कुछ पुश कर लो, ये कर लो, फलाना ढिमाका। सच में बाद में बहुत ज्यादा मौत आती है, उस टाइम का रेस्टलेस एंशियसनेस चला जाएगा, फिजिकल पेन आपको वापस लाने पे लाइन में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ट्रस्ट मी, आज दिन में मैंने जो काम किए, मतलब मैंने लेटे लेटे, मैंने वो सोच लिया था माइंड में कि अब मैं लेटे लेटे जितने काम निपटा सकती हूँ मैं निपटाऊंगी। मैंने फुल फ्लैच आज व्लॉग एडिट करके डाला है, मेरा फेवरेट व्लॉग रहा है अभी तक मेरे चैनल पे। नहीं देखा है तो लास्ट व्लॉग जाके देखो, बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे। सो मैं इस वाले सेटअप की बात कर रही हूँ, ये जस्ट अपोजिट था। अभी ये जैसा है, मेरा बेड जो था वो मेरे गेट के जस्ट सामने था, मतलब गेट के साइड पे मेरे पैर आते थे, और वो जहां पे मेरी अलमीरा है उस साइड पे मेरा हेड था बेड का, और ये अलमीरा, ये जहां पर अभी मेरे बेड का हेड है वहां पर ये थी। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैंने ये काम किया और मुझे खुद पे अभी विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये काम मैंने कर लिया है। बट हाँ मैंने किया है। बट मुझे ये वाला कॉर्नर बड़ा क्यूट लग रहा है अभी। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, बुक्स रखी है, प्लांट रखा है, एक बहुत ही पुराना कैमरा है सोनी का, मेरी ज्वेलरीज हैं, और मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि मेरे बेड से सामने से दिखता है तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। सो ये थी मेरी एक छोटी सी अपडेट। हम फिर से मिलेंगे और इस लेसन से आप क्या सीखे कमेंट से बताइएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज है सोमवार और ये सावन का दूसरा सोमवार है, तो हम फास्ट करते हैं। मैंने आज तक सावन में कभी भी ऐसे प्रॉपर शिवलिंग बना के पूजा नहीं की है। लास्ट मंडे मम्मी ने की थी, मेरे पीरियड्स थे तो मैंने वो मंडे नहीं किया था। इस मंडे मैंने प्रॉपर शिवलिंग बनाई और मैंने ये फर्स्ट टाइम शिवलिंग बनाई, और एक बार में लिटरली महादेव मुझे ऐसा लगता है बता देते हैं टचवुड कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने ये आज तक नहीं बनाई और मैंने फर्स्ट टाइम में बनाई और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी है। मैं आपको मेरी शिवलिंग दिखा देती हूँ। तो ये शिवलिंग है, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं महादेव। तो मैं अभी यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठी हूँ। नीचे हमारी पूजा आरती सब हो गई है, मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। तो अब मैं आपको अभिषेक और पूजा करने के बाद दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं वापस आ गई हूँ शिव जी की पूजा करने के लिए। यहाँ पर अब मैं इनकी पूजा करूँगी और उसके बाद इनको विसर्जित करेंगे। और हमारी छत पे ना बिल्ली अपने बच्चों को लेके आई है, कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है। तो देखो एक ये बैठा हुआ है, अभी ये खेल रहे थे, जैसे मैं आई तो ये लोग सब छुप गए, और वो रही उसकी माँ जो वहाँ बैठी है। एक बच्चा उस साइड पे कहीं जाके छुपा है। मुझे बिल्लियों से थोड़ा सा डर लगता है तो मैं इनको खिला नहीं पाती हूँ, बट दे आर सो क्यूट।